श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तत्व। अध्याय 16 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम, क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। नियत कर्म को बिना किए न सुख, न सिद्धि और न परम गति ही मिलती है। इसलिए अब अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं, बल्कि इति गुह्यतम शास्त्रम इदम, गीता स्वयं शास्त्र है। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से एक प्रश्न किया, भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी गति कैसी है? सात्विकी है, राजसी अथवा तामसी है? क्योंकि पीछे अर्जुन ने सुना था कि सात्विक, राजस तथा तामस जब तक गुण विद्यमान है, किसी न किसी योनि के ही कारण होते हैं। इसलिए 17वें अध्याय के आरंभ में ही श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। श्लोक नंबर 2 में श्री कृष्ण जी ने बताया कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कि कुछ पाते हैं। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी की, जो शास्त्र विधि मुत्सृज शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसे तुम मुझसे सुनो। मनुष्य के हृदय में यह श्रद्धा अविरल है। श्लोक नंबर 3 में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, किंतु नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुरुष को श्रद्धा में बताया है। श्रद्धा से ओतप्रोत कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला वह स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। श्लोक नंबर 4 में वो श्रद्धाओं का विभाजन करते बताते हैं। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा जो तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं, वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। श्लोक नंबर 5 में बताते हैं, वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित क्रियाएं रचकर तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त, कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए। श्लोक नंबर 6 में बताते हैं, वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों, अचेतों को निश्चय ही तुम असुर जानो, और सबके सब असुर हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तपते हैं। किंतु अर्जुन शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं। मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि भजते हैं। उनको तुम असुर जान के, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही है, जिसके ये सभी अंश मात्र हैं। उन मूल एक परमात्मा का भजन करो। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। श्लोक नंबर 7 में बताते हैं, अर्जुन, जैसी श्रद्धा 3 प्रकार की होती, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तुम मुझसे सुनो। पहला आहार श्लोक नंबर 8 में बताया है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य
सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक मनुष्य को ही प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विकी, राजसी अथवा तामसी नहीं होता। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी हुआ करता है। गीता के अनुसार रस युक्त, चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, अनुकूल बल बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवनी शक्ति प्रदान करे वही सात्विकी है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी होता है। इसी अनुकूलन के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त है, संन्यास आश्रम में, उसके लिए मांस, मदिरा त्याज्य है। ये सब पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। जो एकांत देश का सेवन करने वाले विरक्त हैं, उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया कि युक्ताहार विहारस्य, इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। जो भजन में सहायक है उतना वही आहार ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे।